तो गाइस स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लिंग डोंग ने टेंगलेई के गले पर अपना हाथ रखा है और टेंगशा को पीछे हटने के लिए बोल रहा है। तभी टेंगशा गुस्से में बोलता है कि लिंग डोंग, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। सुनकर लिंग डोंग टेंगलेई का गला और भी जोर से दबाने लगता है। इस टाइम पर सभी घासली पपेट कल्ट के लोग लिंग डोंग के पास आ जाते हैं, लेकिन टेंगलेई को लिंग डोंग के हाथ में देखकर कोई भी एक्शन नहीं लेता है। टेंगलेई को दर्द में देखकर टेंगशा थोड़ा सोचता है और कहता है कि लिंग डोंग, अगर तुम ट्रेजर एंड टेंगलेई को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। ये सुनकर लिंग डोंग सोचता है कि टेंगशा को लग रहा है कि लिंग डोंग एक बच्चा है जो उसकी बात मान लेगा। तभी लिंग डोंग कहता है कि बकवास करना बंद करो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसे नहीं मारूंगा। ये सुनकर टेंगशा थोड़ा सोचता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने देता हूँ, लेकिन टेंगलेई को कुछ भी नहीं होना चाहिए। टेंगशा की बात सुनकर सभी घासली पपेट कल्ट के लोग लिंग डोंग के जाने के लिए रास्ता बनाने लगते हैं। देखकर लिंग डोंग भी फटाक से लिटिल फ्लेम को जाने के लिए बोलता है। लिंग डोंग भी यहाँ से फटाक से भागने लगता है। लिंग डोंग को जाता देखकर टेंगशा अपने युआन पावर से एक ब्लैक कलर की बोन स्पीयर बनाता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर के साथ लिंग डोंग की तरफ फेंक देता है। टेंगशा के अटैक रेंज में उसका बेटा टेंगलेई भी था, लेकिन ट्रेजर इतना कीमती है कि टेंगशा अपने बेटे के बारे में भी नहीं सोच रहा है। कुछ ही टाइम में वो स्पीयर लिंग डोंग के पीछे आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो टकराने वाला होता है वैसे ही लिटिल मार्टिन अपनी पावर से एक पर्पल कलर की शील्ड बना देता है। फिर वो स्पीयर आके सीधा उस शील्ड से टकरा जाता है, लेकिन कुछ ही टाइम में उस शील्ड पर थोड़े बहुत क्रैक अपीयर होने लग जाते हैं। क्योंकि टेंगशा एक जेन्युइन एडवांस मैनिफेस्टेशन स्टेज पर है, तो इसलिए लिटिल मार्टिन के लिए भी थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। फिर कुछ ही टाइम में एक बैंग के साउंड के साथ वो शील्ड फट जाता है, लेकिन शील्ड ने लिंग डोंग को थोड़ा सा टाइम दे दिया था, तो लिंग डोंग ने फटाक से जेड थंडर बॉडी एंड डिमोनिक एप ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था। लिंग डोंग की बॉडी थोड़ी बड़ी हो गई थी और डिमोनिक एप का शेडो लिंग डोंग के चारों तरफ एक शील्ड की तरह अपीयर हो गया था। तभी वो स्पीयर सीधा आता है लिंग डोंग की चेस्ट की तरफ और उससे टकरा जाता है। इस स्ट्रॉन्ग फोर्स से लिंग डोंग के सारे कपड़े फट जाते हैं, यहाँ तक कि लिंग डोंग के हाई ग्रेड सोल ट्रेजर वेस्ट पर भी एक छोटा सा छेद हो जाता है। वो स्पीयर लिंग डोंग के चेस्ट में घुस जाता है और वहाँ से खून निकलने लगता है। फटाक से लिंग डोंग अपनी युआन पावर से उस स्पीयर को वहाँ से निकाल देता है, लेकिन लिंग डोंग के चेस्ट पर एक सीरियस इंजरी हो गई थी। लिंग डोंग जेड थंडर बॉडी एंड डिमोनिक एप ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से मरा नहीं है। इस सीन देख के माउंटेन के बाहर आए लोग कहते हैं कि ये टेंगशा तो सही में बहुत क्रूल है, तो ट्रेजर पाने के लिए अपने बेटे की लाइफ के बारे में भी नहीं सोचा, इस किड पर इतना स्ट्रॉन्ग अटैक कर दिया है। लिंग डोंग को इंजर्ड देखकर लिटिल फ्लेम थोड़ा सा रॉर करने लगता है, लेकिन लिंग डोंग लिटिल फ्लेम को फटाक से भागने के लिए कहता है, तो लिटिल फ्लेम भी फटाक से मिस्टीरियस इन माउंटेन रेंज के डीप में भागने लगता है। लिंग डोंग को भागता देखकर सभी लोग उसके पीछे भागने लगते हैं, यहाँ तक कि लेफ्ट एंड राइट एल्डर भी उसके पीछे आते हैं। तभी लिंग डोंग टेंगलेई की तरफ देखता है, जिसकी बॉडी से बहुत ही खून निकल रहा है और वो मरा है या जिंदा पता नहीं चल रहा है। तभी लेफ्ट एंड राइट एल्डर अपना अपना एक स्ट्रॉन्ग अटैक लिंग डोंग की तरफ करने वाले होते हैं। तभी लिंग डोंग टेंगलेई को उनकी तरफ फेंक देता है। टेंगलेई को गिरता देखकर लेफ्ट एंड राइट एल्डर पहले टेंगलेई को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। तभी लिटिल फ्लेम फुल स्पीड के साथ यिन माउंटेन रेंज के डीप में भाग जाता है। लिंग डोंग के पीछे टेंगशा एंड बाकी सभी घासली पपेट कल्ट के लोग आने लगते हैं। तभी लेफ्ट एंड राइट एल्डर टेंगशा से कहते हैं कि सेक्ट लीडर टेंगलेई। ये सुनकर टेंगशा कहता है कि कोई बात नहीं है, वो मरा नहीं है अभी, उसे किसी और पर छोड़ दो और पहले उस किड को पकड़ो, उसके पास ट्रेजर है। ये सुनकर लेफ्ट एंड राइट एल्डर भी टेंगलेई को किसी और को दे देते हैं और सभी घासली पपेट कल्ट एंड टेंगशा के साथ लिंग डोंग के पीछे चले जाते हैं। तभी म्यूलेई एंड वूजोंग जो अपॉर्चुनिटी के इंतजार में साइड में खड़े थे, वो लोग एंड बाकी सभी लोग जो आज यहाँ आए थे, सभी लोग यिन माउंटेन के डीप में चले जाते हैं। यिन माउंटेन के अंदर लिटिल मार्टिन लिंग डोंग से कहता है कि लिंग डोंग, टेंगशा एंड बाकी सभी लोग बहुत ही स्पीड से यहाँ पर आ रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो लोग हमारे पास बहुत ही जल्दी आ जाएंगे। तो लिंग डोंग कहता है कि हमें अभी माउंटेन के डीप में चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे टेरिफाइंग बीस्ट, तो उस टाइम पर हमें बहुत ही ज्यादा फायदा हो सकता है। फिर ये लोग और भी स्पीड से जाने लगते हैं। इनके पीछे टेंगशा, घासली पपेट एंड बाकी सभी लोग आ रहे हैं। तभी टेंगशा कहता है कि किड, तुम इस बीस्ट की हेल्प से मुझसे बच के नहीं जा सकते हो। फिर टेंगशा अपनी युआन पावर से अपनी स्पीड बढ़ा देता है और बहुत ही तेज हो जाता है। टेंगशा की स्पीड बढ़ती देखकर लिंग डोंग थोड़ा परेशान हो जाता है। तभी लिटिल फ्लेम अपनी बॉडी के अंदर की ब्लड बैड ड्रैगन की पावर को एक्टिवेट कर देता है। इस पावर को एक्टिवेट करने के बाद लिटिल फ्लेम की विंग्स थोड़ी और बड़ी हो जाती हैं। फिर वो बहुत ही स्पीड से भागने लगता है। लिटिल फ्लेम की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि पीछे आफ्टर इमेज बनने लग जाती है, लेकिन तभी लिटिल फ्लेम के पीछे वाली आफ्टर इमेज पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक होता है, लेकिन लिंग डोंग वहाँ से बहुत ही ज्यादा आगे जा चुका होता है। ये अटैक टेंगशा ने किया था, लेकिन कुछ भी नहीं होता है।
तो टेंगशा वापस से उनका पीछा करने लगता है। तभी लिंगडोंग कहता है कि ये तो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। तो लिटिल मार्टिन हंसकर कहता है कि तुमने घासली पपेट का ट्रेजर इतने सारे लोगों के सामने उनसे चुरा लिया है, तो ये क्या तुम्हें छोड़ देगा? और इस टाइम पर बस हम लोग इस स्टूपिड टाइगर पर ही भरोसा कर सकते हैं। फिर ये लोग कुछ ही टाइम में माउंटेन के डीप में पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी लिंगडोंग एंड लिटिल फ्लेम वहां पर रुक जाते हैं क्योंकि उनके सामने क्रैक अपीयर हो जाता है जिससे बहुत ही ज्यादा कोल्ड ची निकल रही थी। यहाँ पर ऐसा कुछ था जो लिंगडोंग को आगे जाने से रोक रहा था। तभी लिंगडोंग कहता है कि ये तो मदर अर्थ मिस्टीरियस ब्लैक यिन क्रैक, ये पूरे यिन माउंटेन का सबसे डेंजरस जगह है क्योंकि यहाँ पर मैनिफेस्टेशन स्टेज के लोग भी आते नहीं है क्योंकि यहाँ की पावर इतनी ज्यादा है कि एक मैनिफेस्टेशन स्टेज को इजीली मार सकता है। तभी वहाँ पर टेंगशा भी आ जाता है और लिंगडोंग को रुका देखकर कहता है कि लिंगडोंग, ऐसा लग रहा है कि आज किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है। लेकिन लिंगडोंग इस टाइम पर उस ब्लैक यिन क्रैक को बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। तभी कुछ हवा चलने की आवाज आती है और घासली पपेट कल्ट एंड बाकी सभी लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। तभी टेंगशा कहता है कि लिंगडोंग, अब तुम यहाँ से कहाँ जाओगे? तुम एक टैलेंटेड किड हो तो तुम मुझे वो ट्रेजर दे दो, मैं तुम्हें मेरे घासली पपेट कल्ट को ज्वाइन करने दूंगा, वरना आज तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते हो। फिर लिंगडोंग टेंगशा को देखकर हंसता है और कहता है कि मैं तो सरेंडर नहीं करने वाला हूँ, अगर तुम्हें ये चाहिए तो आके ले लो। लिंगडोंग को हंसता देखकर सभी लोग थोड़े शॉक हो जाते हैं। तभी टेंगशा कहता है कि किड, आज तुम कितने भी एरोगेंट क्यों ना हो जाओ, आज मैं तुम्हारे सारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। फिर टेंगशा सभी घासली पपेट कल्ट के लोगों को लिंगडोंग को साइड से कवर करने के लिए बोलता है। फिर टेंगशा कहता है कि यहाँ पर प्रेजेंट सभी लोग मेरी बात सुनो, ये मेरे घासली पपेट कल्ट का मैटर है तो कोई भी इसमें इंटरफेयर मत करना, वरना जो भी यहाँ पर इंटरफेयर करेगा वो मेरे घासली पपेट कल्ट का एक लाइफ एंड डेथ एनिमी बन जाएगा। टेंगशा की बात सुनकर सभी लोग शांत हो जाते हैं और कोई कुछ भी नहीं करता है क्योंकि टेंगशा एक जेन्युइन एडवांस मैनिफेस्टेशन स्टेज पर है। तो इस टाइम पर घासली पपेट कल्ट की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है तो उन्हें कोई भी ऑफेंड नहीं करना चाहता है, यहाँ तक कि म्यूलेई एंड वुजोंग भी नहीं करना चाहते हैं। फिर सभी लोग लिंगडोंग को साइड से कवर कर लेते हैं। तभी टेंगशा अपनी युआन पावर से एक 1000 डेविल बोन इरोडिंग सिंबल बना के लिंगडोंग की तरफ शूट कर देता है। इस अटैक में बहुत ही ज्यादा पावर थी। टेंगशा लिंगडोंग को डायरेक्ट मार देना चाहता था उस ट्रेजर को पाने के लिए। इस अटैक को देखकर लिंगडोंग लिटिल मार्टिन को हेल्प करने के लिए बोलता है क्योंकि भले ही लिंगडोंग की बॉडी पर जेट थंडर बॉडी एंड डिमोनिक एप का ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन लिंगडोंग इस अटैक को हल्के में नहीं ले सकता। फिर लिटिल मार्टिन लिंगडोंग की बॉडी के अंदर चले जाता है जिससे लिंगडोंग की आंखों से पर्पल कलर निकलने लगता है। फिर लिंगडोंग कुछ हैंड सील बनाने लग जाता है। तभी पूरे आसमान में काले बादल छा जाते हैं और आसपास की जगह थोड़ी सी हिलने लग जाती है। ये सीन देखकर सभी लोग कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि लिंगडोंग कोई मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट यूज करने जा रहा है, लेकिन लिंगडोंग आज कुछ भी कर ले वो टेंगशा से नहीं बच सकता है। तभी बहुत सारी युआन पावर लिंगडोंग के ऊपर जमा होने लग जाती है। फिर लिंगडोंग कहता है कि ग्रेट डेसोलेट इम्प्रिजनिंग हेवनली फिंगर, वन फिंगर इम्प्रिजन द हेवन। तभी आसमान में बादल फट जाते हैं और एक बहुत ही टेरिफाइंग पावर के साथ एक बहुत ही बड़ा गोल्डन फिंगर अपीयर हो जाता है। लेकिन लिंगडोंग के अटैक की पावर अभी भी टेंगशा के अटैक के पावर से कम थी क्योंकि लिंगडोंग इस अटैक से सिर्फ हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन स्टेज से ही डील कर सकता है, लेकिन टेंगशा एडवांस मैनिफेस्टेशन स्टेज पर है। तभी लिंगडोंग ने लिटिल मार्टिन से हेल्प करने के लिए कहा है। तभी लिंगडोंग वापस से हैंड सील चेंज करने लग जाता है और वापस से युआन पावर लिंगडोंग के पास जमा होने लग जाती है। ये देखकर सभी लोग कहते हैं कि क्या बात है, लिंगडोंग का मार्शल आर्ट क्या अभी तक पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है? तभी लिंगडोंग की वॉइस आती है कि टेंगशा, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। फिर लिंगडोंग कहता है कि ग्रेट डेसोलेट इम्प्रिजनिंग हेवनली फिंगर, टू फिंगर क्रश द माउंटेन एंड रिवर। तभी एक बूम का साउंड आता है और आसमान में एक डार्क पर्पल कलर का एक फिंगर अपीयर हो जाता है जो कि गोल्डन फिंगर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। फिर लिंगडोंग अपने फिंगर को टेंगशा के ब्लैक सील की तरफ पॉइंट करता है तो वह दोनों फिंगर उस ब्लैक सील से टकरा जाते हैं। दोनों अटैक के टकराने से बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इस धमाके में इतनी ज्यादा पावर होती है कि जो स्ट्रॉन्ग लोग थे वो लोग फटाक से पीछे भाग जाते हैं क्योंकि 1000 मीटर के रेडियस में कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ फट गया था। बहुत सारे लोग खून की उल्टी कर रहे थे और बहुत सारे लोग ग्राउंड पर पड़े थे जिनसे पता नहीं चल रहा था कि लोग जिंदा हैं कि मर गए हैं। फिर बाकी सभी लोग आसमान की तरफ देखते हैं तो टेंगशा का ब्लैक सील फट जाता है और वो दोनों फिंगर टेंगशा की तरफ बढ़ रहे थे। देखकर टेंगशा फटाक से युआन पावर की एक शील्ड बना देता है। दोनों फिंगर आके उस शील्ड से टकरा जाते हैं। एक बूम का साउंड आता है और शील्ड पर भी थोड़े बहुत क्रैक अपीयर हो जाते हैं, लेकिन दोनों फिंगर की पावर भी थोड़ी कम होने लग जाती है। फिर एक बैंग का साउंड आता है और वो शील्ड फट जाता है और दोनों फिंगर टेंगशा की तरफ आने लगते हैं, लेकिन वो दोनों फिंगर टेंगशा से टकराने से पहले ही डिसअपीयर हो जाते हैं।
ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि लिंग डोंग ने एडवांस मैनिफेस्टेशन स्टेज की प्रैक्टिशनर का अटैक रोक भी लिया है और उस पर काउंटर अटैक भी कर दिया है। तभी टेंगशा कहता है कि लिंग डोंग, तुम्हारा मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, लेकिन तुम क्या इसे वापस से यूज कर सकते हो? अगर नहीं कर सकते हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर टेंगशा अपने पाम में युआन पावर को जमा करने लग जाता है। यह देखकर लिंग डोंग थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि लिटिल मार्टिन की पावर लेकर भी लिंग डोंग टेंगशा को डिफीट नहीं कर पाया है। तभी लिटिल मार्टिन कहता है कि लिंग डोंग, अब हम क्या करें? तो लिंग डोंग मिस्टीरियस ब्लैक यिन क्रैक को देखकर कहता है कि चलो इसमें चलते हैं। फिर लिंग डोंग लिटिल फ्लेम से कहता है तो ये लोग उस ब्लैक यिन क्रैक की तरफ जाने लगते हैं। तभी लिंग डोंग हंसकर कहता है कि टेंगशा, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम मुझे यहाँ पर आके फॉलो करो। यह सीन देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये लिंग डोंग तो पागल हो गया है। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।